दोस्तों, अगर आप भी एक एक्सेल यूजर हैं या एक्सेल में जॉब करना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम एक्सेल में स्टॉक मैनेजमेंट शीट बनाना सीखने वाले हैं, जो कि एक्सेल के यहाँ पे एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नॉर्मली अगर आप ऑन स्क्रीन ध्यान देंगे तो यहाँ पे हमने स्टॉक मैनेजमेंट शीट क्रिएट किया हुआ है। बेसिकली स्टॉक मैनेजमेंट शीट क्या होता है ये मैं शॉर्ट में पहले आपको क्लियर कर देता हूँ। जब भी आप एज ए एक्सेल यूजर किसी कंपनी या फर्म में वर्क करते हैं तो वहाँ के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं यानी कि स्टॉक होते हैं उनको एज ए एक्सेल यूजर आपको मैनेज करना होता है। यानी कि कंपनी के बिहाफ पे कितना स्टॉक परचेज किया गया, कितना सेल किया गया और अभी कंपनी के पास कितना स्टॉक यानी कि प्रोडक्ट अवेलेबल है, उसको बोलते हैं स्टॉक मैनेजमेंट शीट। आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि हमारे पास 3 सेक्शन है। पहला है परचेज का सेक्शन, जिसमें कंपनी द्वारा जो जो चीजें परचेज की गई है, लाइक आप देखोगे मॉनिटर, यूपीएस, प्रिंटर, एंड इनमें आप नोटिस करोगे कि काफी सारे प्रोडक्ट्स है। साथ ही कितनी क्वांटिटीज उनकी खरीदी गई है वो पूरा यहाँ पे डेटा मेंटेन है। इसके बाद एक सेक्शन है यहाँ पे सेल्स का, कि जो भी प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं उनके भी यहाँ पे हमने कस्टमर को कौन कौन से प्रोडक्ट सेल किए, कितने तारीख को सेल किए और कितने पीस सेल किए। अब यहाँ पे देखो कंपनी ने परचेज किया, जैसे मॉनिटर अगर आप देखो तो मॉनिटर कितना खरीदा, 10 पीस, और सेल कितना करा, 1 जुलाई को खरीदा था और इन्होंने सेल किया 16 जुलाई को, कितना, 1 ही पीस सेल किया। तो आप यहाँ पे देखोगे स्टॉक सेक्शन में हमारे पास यहाँ पे जो मॉनिटर 16 इंचेस का है, यहाँ पे वो 10 पीस हमने परचेज किया था, 1 पीस हमने सेल किया और अभी हमारे पास अवेलेबल स्टॉक कितना है, 9 पीस। तो प्रॉपर यहाँ डेटा क्या है, मेंटेन है और ये सारा कुछ ऑटोमेटिकली है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे कि 10 जुलाई है, मैं दूसरा डेट डालता हूँ, लाइक मैं डालता हूँ यहाँ पे 11/7/2026। जैसे मैं पूरा डेट लिखता हूँ आप देखोगे 11 जुलाई इसी पोर्शन में आ रहा है। इसके साथ जो भी प्रोडक्ट मुझे सेलेक्ट करना है, जो भी हमने परचेज किया, हम यहीं पे आएंगे एंड यहाँ हमारे पास ड्रॉप डाउन मेन्यू है, हम किसी भी प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक यूपीएस है, कितना पीस खरीदा हमने, 20, मैं 20 लिख रहा हूँ, पीसेस अपने आप आ जाएगा, आप देखो अपने आप आ गया। एंड ये जो प्रोडक्ट है वो मान लीजिए हमने 18 जुलाई को, 18/7/2026 को हमने क्या करा, इसको सेल कर दिया। कितने पीस हमने सेल करे यूपीएस के, तो मैं यहाँ पे यूपीएस सेलेक्ट करता हूँ, मैंने यहाँ पे सेल किया 5 पीस, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देखोगे कि जैसे मैं 5 पीस यहाँ मेंशन करता हूँ, अभी मैं डिलीट कर देता हूँ इसको, देखो मैं अभी इसको डिलीट कर रहा हूँ, तो आप यहाँ देखोगे यूपीएस में टोटल कितना परचेज है, 55 पीस का, एंड अवेलेबल स्टॉक कितना है, 50 पीस। जैसे मैं यहाँ पे 10 पीस सेल कर देता हूँ तो आप यहाँ पे देखोगे कि डेटा अपडेट हो गया। यहाँ पे देखोगे 5 से 15 हो गया एंड ये 40 पीस यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये चीज प्रॉपर ऑटोमेटिकली वर्क कर रही है। एंड आज की इस वीडियो में स्टॉक मैनेजमेंट शीट आपको कैसे बनाना है ये हम आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो अगर आप एक एक्सेल यूजर हो, एक्सेल में जॉब करना चाहते हो, देन ट्रस्ट मी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपसे बस इतना सा रिक्वेस्ट है कि आप फोकस होकर वीडियो को एंड तक देखो, ताकि आप किसी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट को मिस ना करो। और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल, इन्फॉर्मेटिव लगे, आप इस वीडियो को लाइक करना। अगर आपको लगे टॉपिक समझ में नहीं आया या फिर वीडियो क्लियर नहीं हुआ तो बेझिझक आप इस वीडियो को डिसलाइक जरूर करना। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब नॉर्मल ध्यान देते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे एंड सिंपली हम आ जाते हैं एक्सेल पे। अब देखो बिल्कुल इसे स्टार्टिंग से समझने के लिए सबसे पहले हम कंट्रोल एन करते हैं एंड बिल्कुल एक नया पेज ले लेते हैं, ताकि जितनी भी चीजें हैं वो मैं आपको स्टार्टिंग से क्लियर कर सकूं एंड पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको समझा सकूं। तो यहाँ पे सिंपली में आ जाते हैं एंड बिल्कुल एक फ्रेश यहाँ पे शीट, फ्रेश फाइल मैंने यहाँ पे ले लिया। अब देखो ये जो हम स्टॉक मैनेजमेंट शीट बनाने वाले हैं इसको हम 3 फेज में कवर करेंगे। पहला फेज क्या है, फॉर्मेट बनाना, यानी कि जो हमारा डिजाइन है, लाइक डेट, परचेस, इसमें देखोगे अलग अलग कलर है, इसमें ग्रीन है, इसमें यहाँ पे ऑरेंज है, इसमें ब्लू है, तो अलग अलग कलर है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे फॉर्मेट क्रिएट करेंगे, नंबर 1। दूसरा पार्ट हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आप देखोगे 10 के साथ पीसेस अपने आप आ रहा है, जो डेट में लिख रहा हूँ वो एक अच्छे फॉर्मेट में आ रहा है। ये चीजें कैसे होती है इस चीज को हम करेंगे। एंड तीसरे फेज में हम इसमें जो जो फॉर्मूला लगाना है, यानी कि ये जो प्रॉपर कंट्रोल हो रहा है स्टॉक वाला पार्ट, ये कैसे करेंगे इस चीज को समझेंगे। तो 3 फेज में इस वीडियो को हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहला काम क्या करते हैं, इसका फॉर्मेट बनाते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है, जो जो हमारे कॉलम्स है, लाइक हम परचेज का डेटा मैनेज कर रहे हैं, तो एक आ गया हमारा कॉलम डेट का, एक आ गया परचेज, और एक की कितनी क्वांटिटी हमने यहाँ पे खरीदी है, यानी कितना क्वांटिटी हमने परचेज किया। अब दूसरा सेक्शन आ जाता है सेल का, तो अगेन यहाँ पे डाल देंगे डेट, इसके बाद हमने क्या डाला, सेल्स, इसके बाद हम डाल देते हैं क्वांटिटी। आप चाहो तो यहाँ परचेस और सेल्स की जगह सिंपली प्रोडक्ट भी लिख सकते हो। जैसे आप देखोगे परचेस में भी हमने प्रोडक्ट्स मैनेज किए हैं, सेल्स में भी हमने क्या किया, प्रोडक्ट मैनेज किए हुए हैं। तो आप चाहो तो यहाँ पे प्रोडक्ट लिखना चाहते हो तो वो भी आप लिख सकते हो।
बस यहाँ पे समझने पर्पज से हमने परचेज और सेल्स यहाँ पे लिख दिया, ये हो गया। अब आगे के कॉलम्स क्या है, आगे वाला जो सेक्शन है वो स्टॉक का। तो पहला यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्टॉक। फिर यहाँ पे कितनी क्वांटिटी हमने परचेज की, तो परचेज। सेल की क्वांटिटी कितनी है, उसके ब्याह पे हमने सेल से लिख दिया। एंड इसके बाद हमारे पास अभी अवेलेबल स्टॉक कितना है, यानी कितना स्टॉक, कितना प्रोडक्ट हमारे पास बचा है, वो हम यहाँ मेंटेन कर लेंगे। तो ये आगे हमारे सारे के सारे कॉलम्स। अब दूसरा काम क्या करना है, इसको एडजस्ट करना है। तो आप इसे क्या करो, सिंपली इससे पहले तो सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद Alt+H+O+I प्रेस करो, जिससे जिसको जितने स्पेस की जरूरत है उतने में एडजस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका जो साइज है वो 11 है, मैं इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। तो मैं पूरे को एक ही बार में सेलेक्ट करता हूँ एंड सबका साइज मैं कर देता हूँ यहाँ पे 10। तो देखो मैंने 10 कर दिया, एक लेवल छोटा किया, 10 हो गया। अब यहाँ पे अगर आपको लगता है कि किसी का साइज थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए तो आप मैनुअली इस तरीके से बड़ा कर दो। जैसे डेट मेरे को बड़ा करना, मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया। परचेज वाला पार्ट, प्रोडक्ट थोड़े बड़े बड़े हैं तो उसको मैंने बड़ा कर दिया। और जो सेल वाला पार्ट है इसमें भी प्रोडक्ट आएगा तो इसको भी मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। तो जो भी आपको यहाँ पे रखना है साइज वगैरह, वो आप सिंपली यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, बिल्कुल अपने ब्याह पे, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो उस ब्याह पे आप इसे एडजस्ट कर सकते हो। दूसरा काम क्या है यहाँ पे, कलर करने का। तो देखो इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, सिंपली यहाँ पे आता हूँ एंड इस पे कलर मुझे कौन सा अप्लाई करना है, ये वाला, वो सिंपली मैं इस पे अप्लाई कर देता हूँ। फिर यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ आने के बाद मैं आता हूँ यहीं पे, ऑरेंज वाला जो कलर है वो यहाँ अप्लाई कर देते हैं। इसको सेलेक्ट किया एंड सिंपली यहाँ पे आके मैं इस पे अप्लाई कर देता हूँ ब्लू वाला कलर। तो सिंपली अप्लाई हो गया। सबको सेलेक्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पे कर देंगे सेंटर लाइन, ताकि डेटा हमारा देखने में थोड़ा सा और बेटर लगे, जो कि ऑन स्क्रीन आप यहाँ पे देख पा रहे हो। इसके बाद नीचे तक जहां तक आपको लगता है कि हमें थोड़ा स्टाइलिंग अप्लाई करना है, आप यहां से इस तरीके से सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आओ एंड सिंपली जो ये कलर का स्टार्टिंग वाला पार्ट है बिल्कुल टॉप में, हल्का कलर, वो हम अप्लाई कर देते हैं ताकि देखने में थोड़ा और बेटर लगे। फिर मैंने नीचे तक सेलेक्ट किया, यहाँ पे भी आके ऑरेंज का जो सबसे लाइट पार्ट है वो अप्लाई कर दिया एंड ब्लू का भी जो सबसे लाइट वर्जन है वो मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, ताकि इसका जो कॉन्ट्रास्ट है वो काफी ज्यादा बेटर यहाँ पे रिप्रेजेंट हो। तो हम यहाँ पे आते हैं, फिलहाल तो इसको हम बोल्ड कर देते हैं एंड अगर आपको लग रहा है इसको और छोटा करने की जरूरत है तो आप एक लेवल और इसको छोटा कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं दूसरे टर्म के, कि यहाँ पे जो डेट है, क्वांटिटी है, परचेस है। जैसे प्रोडक्ट अगर आप देखोगे दूसरी शीट में तो प्रोडक्ट का यहाँ पे एक लिस्ट बनी हुई है, ये कैसे आ रहा है। या फिर अगर हम बात करें यहाँ पे जो डेट है वो 1 जुलाई, पीसेस वगैरह ये सब आ कैसे रहे हैं। तो देखो इसमें क्या करना है, सबसे पहले मैं कुछ भी रैंडम डेट्स डाल देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया 1/7/2026, सिंपल ये डाला मैंने। हैश आ रहा है, हैश कब आता है, जब जगह कम है। तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर दो एंड आप देखोगे कि ये आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि ये जो रेंज है इस पूरे को नीचे तक सेलेक्ट कर लो, जहां तक आप सेलेक्ट करना चाहते हो। सेलेक्ट किया, फिर Ctrl+1 प्रेस करो। इससे क्या आएगा, इससे आएगा फॉर्मेट सेल। यहाँ पे आपको क्या करना है, कस्टम में आना है एंड नीचे आप आओगे तो देखोगे यहाँ पे एक टर्म मिलेगा जहां पे लिखा है 2D3M। इसका मतलब हुआ फॉर्मेट इस तरीके से कि डेट जो है वो आएगा नंबर में एंड जो भी यहाँ पे मंथ है वो आएगा इस तरीके से 3 लेटर्स में। हम इसको ओके कर देंगे, आप देखोगे इस तरीके से आ गया। अब यहाँ डबल टैप कर दो और इसका साइज यहाँ पे थोड़ा छोटा हो जाएगा ताकि और बेटर तरीके से यहाँ पे आ जाए। अब बारी आती है प्रोडक्ट्स की, कि यहाँ पे प्रोडक्ट्स कैसे आएंगे। तो देखो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले तो आपको एक दूसरी शीट ले लेनी है एंड जितने भी प्रोडक्ट्स आपकी कंपनी मैनेज करती है, खरीदती है, बेचती है, उस प्रोडक्ट की लिस्ट यहाँ तैयार कर लेनी है। जैसा आप इस शीट पे देखोगे कि मैंने एक लिस्ट तैयार कर रखी है, प्रोडक्ट नेम और जो भी प्रोडक्ट है जिसमें हमारी कंपनी डील करती है उसकी लिस्ट यहाँ पे। तो मैं इसी को यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, आप टाइप करके मेंशन कर लेना एंड सिंपली मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे क्या है कि जो जो प्रोडक्ट है जो मेरी कंपनी यहाँ पे डील करती है, ठीक है, तो उन सबकी लिस्ट है मेरे पास। कहाँ है, दूसरी शीट में, ये रही शीट 1 और ये है दूसरी शीट। अब यहाँ पे आ जाओ, यहां से लेके नीचे तक जहां तक जो भी मैक्सिमम रेंज आपको लग रहा है जहां तक अप्लाई करना है आप सेलेक्ट कर लो। इसके बाद आप सिंपली आ जाओ डेटा टैब में। यहां आने के बाद डेटा टूल्स में आना है और आ जाना है डेटा वैलिडेशन में। यहां आने के बाद आपको एक टर्म मिलेगा अलाउ का, इसमें आपको सेलेक्ट कर लेना है लिस्ट। फिर सोर्स में आना है एंड सिंपली शीट 2 पे क्लिक कर देना है एंड लैपटॉप से लेके नीचे तक जितने भी प्रोडक्ट है इनको सेलेक्ट करके ओके कर देना है। आप देखोगे यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई है। अब आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली सेलेक्ट करके कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जो कि ऑन स्क्रीन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब बारी आती है क्वांटिटी की। अब यहाँ पे मान लो मैंने लिखा है कि ये कीबोर्ड हमने कितना परचेज किया, मैंने खरीदे हैं 30 पीस। तो यहाँ पे सिर्फ 30 लिख के आ रहा है, ऊपर से लेके नीचे तक जहां तक भी आपको अप्लाई करना है आप सेलेक्ट कर लो। Ctrl+1 प्रेस करो, दोबारा से क्या आया, फॉर्मेट सेल। यहाँ पे आना है कस्टम में, ये जो जनरल लिखा है
इसको सिंपली आप कट कर दो। सबसे पहले लिखो हैश। हैश हम क्यों लिखते हैं? जो भी हमने वैल्यू लिखी है लाइक 30, 20, 25 उसको एक्सप्रेस करने के लिए हमने लिखा हैश। फिर स्पेस देना है और डबल कोट्स के अंदर में जो भी चीज आपको प्रिंट करानी है, पीसेस, पैकेट या जो भी चीज है, वो आपको बस लिख देना है। जैसे मैं लिख देता हूँ पीसेस, डबल कोट्स के अंदर इसको क्या किया, क्लोज कर दिया। आप देखोगे ऊपर सैंपल में शो करेगा 30 पीसेस। मैं करता हूँ ओके, अब देखो इस तरीके से आ गया। मैं कोई और भी यहाँ पे क्वांटिटी लिखूंगा लाइक 25 लिखा तो अपने आप यहाँ पे पीसेस आ जाएगा। आई होप कि टर्म क्लियर हो गया होगा। क्या इसमें कुछ भी टफ लगा? आई होप कि आपका जवाब होगा नहीं, कुछ भी टफ यहाँ पे नहीं है। तो यही चीज आपको सिंपली करना है। इसके बाद हम क्या करते हैं, सिंपली हम यहाँ पे आ जाएंगे दूसरे वाले पार्ट में जो हमारा सेल वाला पार्ट है। यही सेम एक्टिविटी हमें यहाँ पे भी करनी है। अब हम दोबारा से मेहनत नहीं करना चाहते तो आपको क्या करना है, इस वाले पोर्शन को सेलेक्ट करो, होम टैब में आओ, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर दो और यहां से आके नीचे तक जहां तक भी अप्लाई करना है सिंपली आप इसे अप्लाई कर दो। आप देखोगे अगर मैं यहाँ पे कोई डेट लिखता हूँ, लाइक मैं लिखता हूँ यहाँ पे 15/7/2026 तो वही वाला फॉर्मेट आ जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत आप बचा सकते हो फॉर्मेट पेंटर से। अब यही काम मुझे क्वांटिटी के साथ भी करना है तो 30 पीसेस पे आओ, फॉर्मेट पेंटर सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे आके सिंपली ये जो 30 पीसेस वाला है वो हमने अप्लाई कर दिया। आप बोलोगे कलर तो चला गया, कोई परेशानी नहीं है, इसमें हमारी ज्यादा मेहनत नहीं जाएगी। तो नीचे तक सेलेक्ट कर लो एंड जो कलर वाला पार्ट है बस यहाँ पे जाके ये जो लाइट कलर है ये अप्लाई कर दो। तो थोड़ा सा यहाँ पे हमारा जो है मेहनत वाला पार्ट बच जाएगा। अब यहाँ पे आप देखोगे मैं कुछ भी लिखूं यहाँ पे, लाइक मैं लिख दूं यहाँ पे 10 तो पीसेस अपने आप आ जाएगा। अब यहाँ सेल्स की बात करें, वही प्रोडक्ट हमें लगाने हैं तो रेंज सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद डेटा टैब में आओ एंड चले जाओ डेटा वैलिडेशन में। क्या बताया था मैंने, सबसे पहले जाना है अलाउ में, यहाँ पे लिस्ट सेलेक्ट करो, सोर्स में आके शीट 2 में आओ और जितने भी आपके प्रोडक्ट हैं उनको यहाँ से सेलेक्ट कर लो एंड कर दो ओके। आप देखोगे कि आपकी जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो यहाँ पे सिंपली बन जाती है इस तरीके से। अब बारी आती है यहाँ के स्टॉक्स मैनेज करने की। तो जितने भी आपके प्रोडक्ट्स हैं उन्हीं के भी आप पे स्टॉक मैनेज करोगे क्योंकि कंपनी इसी प्रोडक्ट में डील करती है। तो ज्यादा कुछ नहीं करना, इसको सिंपली क्या करो, सेलेक्ट करो और यहाँ पे आके आप इसको कर लो कॉपी, यानी Ctrl+C, फिर यहाँ पे आए एंड यहाँ पे इसको कर दो पेस्ट। हम क्यों दोबारा लिख के टाइपिंग करें, मेहनत करें। तो यहाँ पे सिंपली आ गया, यहाँ पे आओ फॉर्मेट पेंटर पे सेलेक्ट करो, इसको अप्लाई कर दो, सिंपली वही चीज अप्लाई गया। आपको लग रहा है साइज बढ़ा रहा है तो साइज आप थोड़ा छोटा कर सकते हो। इस तरीके से हमने इसको मैनेज कर लिया। अब यहाँ बारी आती है मेन टर्म के, परचेज, सेल्स, अवेलेबल स्टॉक। आई होप कि अभी तक जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई वो आपको क्लियर हुई होंगी एंड इसमें आपका कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अब हमें क्या करना है कि जितने भी चीजें हम यहाँ परचेज कर रहे हैं उसके बिहाफ पर यहाँ परचेज आना चाहिए। पहले मैं क्या करता हूँ, इसमें कुछ डेटा भर देता हूँ ताकि यहाँ पे चीजें थोड़ी सी मेंटेन हो सके। तो मैंने वीडियो को थोड़ा सा यहाँ पे फॉरवर्ड कर दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने थोड़ा सा डेटा भर दिया है ताकि परचेज एंड सेल्स के बिहाफ पे जो भी फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं वो आप डेटा समझ सको। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, परचेज के बिहाफ पे ये देखते हैं कि हमारे पास हर एक प्रोडक्ट का कितना स्टॉक हमने खरीदा है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आपको थोड़ा स्क्रीन बड़ा करके शो कर देता हूँ, मैं इसको थोड़ी देर के लिए गायब कर देता हूँ एंड यहाँ पे आप नोटिस करो ये आ गया हम परचेज पे, ठीक है। यहाँ इक्वल करना है एंड एक सिंपली फॉर्मूला टाइप करना है जो कि सम इफ, जोड़ो अगर, टाइप करना है, फॉर्मूला स्टार्ट। अभी आपसे क्या पूछ रहा है, ये सबसे पहली चीज आपसे पूछ रहा है रेंज, यानी कि यहाँ जो आप डेटा ला रहे हो वो कौन से प्रोडक्ट का ला रहे हो, उस प्रोडक्ट का रेंज कहाँ पे है। जैसे हम लैपटॉप का डेटा निकाल रहे हैं कि लैपटॉप के बिहाफ पे टोटल परचेज कितने हैं, तो ये लैपटॉप कहाँ पे अवेलेबल है परचेज के बिहाफ पे, इस वाले कॉलम में। तो ये वाला कॉलम हुआ हमारा रेंज, ये जो कॉलम बी है ये क्या हमारा रेंज है। अब यहाँ दो तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हो। पहला तरीका ये है कि आप माउस से एक एक करके यहाँ तक सेलेक्ट करो, जितना नीचे आप सेलेक्ट कर सकते हो। ऐसे में एक इशू ये रहता है कि मान लो आपने यहाँ तक सेलेक्ट किया, अब आप धीरे धीरे टाइपिंग करके डेटा भरोगे तो कुछ टाइम में डेटा भर जाएगा, फिर आपको नई रेंज देनी पड़ेगी दोबारा से, क्योंकि सिलेक्शन तो यहीं तक है। तो यहाँ पे जो डेटा अपडेट होगा वो कहाँ तक होगा, सिलेक्शन तक होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम सीधा बी पे क्लिक कर देंगे। किस पे किया, बी पे क्लिक। अब इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि जितना नीचे तक ये पूरा कॉलम है ये पूरा सेलेक्ट हो गया। तो अब आप कितना भी डेटा इसमें अपडेट कर लो, इसने पूरी रेंज ले ली, तो डेटा यहाँ अपडेट होता रहेगा। तो अगर मान लो कि आपको सेलेक्ट करने में दिक्कत हो बी पे क्लिक करने पे, तो आप यहाँ पे टाइपिंग करके बी और एल के साइड में जो की है इसको शिफ्ट से आपको प्रेस करना है, शिफ्ट की के साथ, तो कॉलन आ जाएगा। फिर हमने बी प्रेस किया, बी कॉलन बी, आप देखोगे यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। फिर यहाँ पे क्या करना है, हमें इसको F4 करना है।
F4 हम क्यों करेंगे, वो इसलिए करेंगे क्योंकि अभी हमें मॉनिटर का भी निकालना है, कीबोर्ड का भी निकालना है, माउस का भी निकालना है। या अभी मैं नहीं करता, थोड़ी देर बात कर लेंगे तब आप ज्यादा अच्छे समझ जाओगे। फिर कोमा कर देते हैं। सिंपल काम अभी क्या किया, हमने इस रेंज को सेलेक्ट किया, इतना ही किया, फिर कोमा किया। अब ये पूछ रहा है क्राइटेरिया, ये कह रहा है कि ये जो आपने रेंज सेलेक्ट किया इसमें कीबोर्ड, लैपटॉप, माउस, वेबकैम, बहुत सारी चीजें, आप किसका डेटा ढूंढ रहे हो, तो मैं ढूंढ रहा हूँ लैपटॉप का, तो ये हुआ मेरा क्राइटेरिया। फिर कोमा किया। अब ये पूछ रहा है सम रेंज, आप यहाँ पे क्या लेके आ रहे हो, क्वांटिटी का टोटल लेके आ रहे हैं कि टोटल कितनी क्वांटिटी है हमारे पास। तो यहाँ पे हमने क्या करा, जो ये सी कॉलम है इसको सेलेक्ट कर लिया। अगेन अगर आपको सेलेक्ट करने में दिक्कत आए तो आप सिंपली कीबोर्ड से C:C टाइप करके भी लिख सकते हो। ब्रैकेट करना है बंद, प्रेस कर देना एंटर। आप देखोगे लैपटॉप के यहाँ पे टोटल कितने परचेस है, 25। तो यहाँ पे सिंपली आप देखोगे लैपटॉप के यहाँ पे 25 है। अगर मैं कोई और प्रोडक्ट यहाँ पे लैपटॉप कर दूं, जस्ट समझाने के लिए मैं लैपटॉप कर दिया, तो अब 25 और 20 कितने हो गए, 45। आप देखोगे यहाँ पे 45 अवेलेबल हो गया। एंड अगर हम कोई नया डेटा डाले, लाइक यहाँ पे भी मैं डाल देता हूँ लैपटॉप, आप देखो कितना है 43 है, आप देखोगे कितना आ गया 88 पीसेस आ गया। तो प्रॉपर यहाँ पे वर्क कर रहा है। एंड आई होप कि टर्म आपको क्लियर हो गया होगा। फिलहाल हम इसे पहले की तरह कर देते हैं क्योंकि हमें सबका यहाँ पे डेटा चाहिए। तो हमने इसको पहले की तरह कर दिया, जिसके बाद ये परचेज 68 हो गया। अब यहाँ पे देखो इसको हम फिक्स इसलिए करते हैं क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे आप दूसरे प्रोडक्ट का निकालोगे तो ये जो क्वांटिटी है ये आगे बढ़ जाएगा। जो कॉलम सी है, जैसे ये जो कॉलम सी है मैं इसको भी खोल देता हूँ, ये मैंने खोल दिया इस तरीके से, या फिर ऐसे सेलेक्ट करते हैं। मैंने जो हाइड किया था उसको मैं यहाँ पे अनहाइड कर देता हूँ। अब तो फॉर्मूला आप समझ गए क्योंकि इतनी दूर दूर में समझने में दिक्कत होती है। तो अब यहाँ पे देखोगे आप कि कई बार क्या होता है कि जब आप दूसरे प्रोडक्ट का डेटा निकालते हो, जैसे हमने इसको निकाला, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कई बार ये जो कॉलम सी है ये कॉलम डी पे आ जाएगा, ये कॉलम बी है ये कॉलम सी पे आ जाएगा। इसलिए कहते हैं कि जिस चीज को आपको बदलना नहीं है उसको आप फिक्स कर दो। जैसे मान लो मैं यहाँ पे मॉनिटर निकालूंगा तो मॉनिटर के लिए भी जो रेंज है वो क्या रहेगा, यही रहेगा, क्वांटिटी यही रहेगा, दोनों का वो रहेगा। तो उसके बिहाफ पे हम इसको क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। तो आप यहाँ पे बस आगे F4 प्रेस कर दो, ये फिक्स हो जाएगा, यहाँ के F4 कर दो, ये फिक्स हो गया। ठीक है, तो ये चीज आपको कर देना। जिसके बाद अगर आप इसको ड्रैग कर रहे हो तो आपको यहाँ पे इशू देखने को नहीं मिलेगा, इन फ्यूचर के बिहाफ पे डेटा मिसमैच आपका नहीं होगा। तो ये बहुत ही बेसिक चीज है एंड आई होप कि आपने पहले भी F4 का यूज किया होगा। तो यहाँ पे देखो मॉनिटर, प्रिंटर और यूपीएस, इसके बिहाफ पे हमारे पास कोई परचेस नहीं है। हम एक बार चेक करते हैं। तो 18 इंच का मॉनिटर हमने अभी तक नहीं खरीदा है, और यहाँ पे क्या था प्रिंटर भी हमने नहीं खरीदा है। तो मैं इसको कर देता हूँ 18 इंच वाला मॉनिटर। तो अब यहाँ पे देखोगे कि 18 इंच का जो मॉनिटर है इसमें भी हमारे पास यहाँ पे परचेस आ गया है 40 पीस का, जो कि ऑन स्क्रीन आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अगर मैं यहाँ पे कोई और प्रोडक्ट है, लाइक मान लीजिए कि मेरे पास ये वाला प्रोडक्ट है, इसको मैं कर देता हूँ प्रिंटर, तो आप देखोगे प्रिंटर में भी मेरे पास परचेस आ गया। एंड सेम लाइक अगर हम बात करें यूपीएस की, तो मैं एक और एंट्री कर देता हूँ 11/7/2026 के, और यहाँ पे हम डाल देते हैं कौन सा प्रोडक्ट है, यूपीएस है, इसका हमने डाल दिया 40 पीस हमारे पास, ये भी अवेलेबल है। तो अब यहाँ पे आप देखोगे 40 पीस यहाँ पे आ रहा है, सिंपल। अब यहाँ पे सेल का निकाल लेते हैं, तो दोबारा से वही चीज करना है, इक्वल करना है, समिट का फॉर्मेट डाल दो। रेंज क्या है, तो रेंज हमारी ये वाली, ठीक है, क्योंकि हम सेल्स के बेस पे डेटा निकाल रहे हैं, तो ये हो गया हमारा रेंज। और सिंपली इसको क्या कर दो, F4 कर दो, कोमा। अब यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है, इस रेंज में हम किसका डेटा ढूंढ रहे हैं, लैपटॉप का, कोमा, सम रेंज, तो ये है सम रेंज, F पे क्लिक कर दो, F4 कर दो एंड एंटर कर दो। सिंपली आप देखोगे कि यहाँ पे हमने लैपटॉप के बिहाफ पे सिर्फ 5 सेल्स की है। देखो लैपटॉप के बिहाफ पे सिर्फ 5 पीसेस को हमने यहाँ पे सेल किया है, जो कि ऑन स्क्रीन आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अब बारी आई अवेलेबल स्टॉक की, तो इक्वल करना है, ये हमने क्या परचेस, माइनस कर दो सेल्स, और ये आ गया अवेलेबल स्टॉक। यानी कि अगर हम लैपटॉप की बात करें तो लैपटॉप के बिहाफ पे भी हमारे पास कितने पीसेस अवेलेबल है, 63 पीसेस। इसको सिंपली सेलेक्ट करो, कर दो बोल्ड, एंड इसको हम थोड़ी सी जगह भी इसकी कम कर देते हैं। इसको हमने सेलेक्ट किया, सेंटर लाइन ले आते हैं, साइज इसका एक लेवल छोटा कर देते हैं, एंड यहाँ पे कंट्रोल 1 करते हैं। इससे हम क्या करेंगे, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको सिखाया था, कस्टम में जाना है, जनरल को कट कर देना है, हैश लिखना है, डबल कोट्स के अंदर लिख दो सिंपली पीसेस एंड एंटर कर दो, तो सब में पीसेस यहाँ आ जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम इजीली बना सकते हैं। इसके बाद सिंपली 1 पे प्रेस करो, कंट्रोल के साथ प्लस प्रेस करो, जिससे एक खाली रो यहाँ पे आ जाएगा। अब आप क्या कर सकते हो, जैसे आपको सेक्शन बनाना है तो आप इसको सेलेक्ट करो, मर्ज कर दो, इसको सेलेक्ट करो, मर्ज कर दो, एंड इसको सेलेक्ट करके सिंपली क्या कर दो, मर्ज कर दो। यहाँ पे सिंपली लिख दो परचेस, यहाँ लिख दो सेल्स, एंड यहाँ लिख दो स्टॉक्स। ठीक है, इसको सेलेक्ट करो,
यहाँ पे मिडिल अलाइन कर दो, साइज बड़ा कर दो, जो भी आपको रखना है बोल्ड कर दिया, फॉन्ट हमें चेंज करना है चेंज कर दिया, एंड जो भी कलर आपको करना है, लाइक इसका जो डार्क पोर्शन है वो मैं इस पे अप्लाई कर देता हूँ, और टेक्स्ट कलर हमने व्हाइट कर दिया। यहाँ पे आते हैं, इसका हम डार्क पोर्शन अप्लाई कर देते हैं ये वाला, एंड इसका जो कलर है वो व्हाइट कर दिया। यहाँ पे आते हैं, इसका भी जो डार्क पोर्शन है वो अप्लाई कर दिया, टेक्स्ट कलर व्हाइट कर दिया, एंड आप यहाँ सिंपली देख सकते हो कि जो हमारा यहाँ पे फॉर्मेट है वो प्रॉपर यहाँ रेडी हो जाता है, यानी स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम आपका यहाँ पे रेडी हो जाता है। एंड आई होप कि जितने भी टर्म्स है वो आपको क्लियर हो होंगे। ये जो फाइल है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डाउनलोड कर लेना एंड इसकी प्रैक्टिस कर लेना। 1 से 2 बार प्रैक्टिस करोगे देन ये आपको अपने आप आसान लगने लगेगा। आई होप कि दोस्तों एक्सेल का जो हमारा ट्यूटोरियल था ये आपको क्लियर हुआ होगा, एंड इस वीडियो में जितने भी टर्म्स मैंने आपके साथ शेयर किए वो सब आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, एंड कम से कम अपने 2 से 3 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, इवन ये जो स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम है इसमें ऑटोमेटिकली वे पे जैसे डेटा एंट्री सॉफ्टवेयर की तरह अगर हमें स्टॉक मैनेजमेंट शीट पे काम करना है, अगर आप चाहते हो कि मैं एडवांस वर्जन के बिहाफ पे स्टॉक मैनेजमेंट शीट के ऊपर एक वीडियो लेके आऊं, तो आप कमेंट करो एडवांस स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम। अगर इस वीडियो पे मिनिमम 20 कमेंट भी आए तो मैं इसका जो एडवांस पार्ट है जो कि बिल्कुल एक डेटा एंट्री सॉफ्टवेयर की तरह होता है, मैं उस पर वीडियो लेके जरूर आऊंगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही, टिल द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।